हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियनरी बॉय वांट्स रिवेंज फॉर हिज लव की पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। एक लंबी जर्नी खत्म होने के बाद फाइनली वो दोनों जो एब्रॉड में पहुंच जाता है। बट जब प्लेन लैंड करता है और तायंग और जंगकुक प्लेन के बाहर आ जाता है, तब जंगकुक बाहर की नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बिकॉज बाहर की नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, जिसे देखकर ही उसकी आइज़ वाइडन हो जाता है। बट जब तायंग उसकी बेबी बॉय की तरफ देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि कैसे वो इन सब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडमायर कर रहा था। और वो अपने मन में सोचता है, मेरा ब्यूटीफुल फ्लावर जो किसी और ब्यूटीफुल प्लेस को एडमायर कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लग रहा है। और वो अपने मन में जो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था, तभी अचानक से जंगकुक देख पाता है कि कुछ लोग जो तायंग को वेलकम करने के लिए बहुत सारे फ्लावर बुके के साथ आया था, जिसे देखकर तायंग भी एक नॉर्मल सा स्माइल देते हुए उन सब के साथ हैंडशेक कर लेता है। और उन सब के साथ बातें ख़त्म करते हुए वो लोग जो 7 स्टार होटल में पहुंच जाता है, जहां पर तायंग और जंगकुक के रूम पास ही था। बट तायंग जब ये नोटिस करता है कि जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, तब तायंग अपने बेबी बॉय को अपने पास खींचते हुए बोलता है, हे बेबी डॉल, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम कुछ सोच रही हो अपने ये छोटे से दिमाग से? तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो तायंग को अपने से दूर पुश करते हुए बोलता है, हे, तुम मेरा बॉस हो ना, तो बॉस के जैसा रहो। मेरे बॉयफ्रेंड जैसा बिहेवियर क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैं पहले कभी भी इतना ज़्यादा रिच प्लेस में नहीं आई हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट जो भी हो, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको कोई भी अनकंफर्टेबल होने की मौका नहीं दूंगी मेरी वजह से, और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख लूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब ये सुनकर तांग एक साइड स्माइल देता है और वो जंगकुक की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पोर हो? तुम बहुत ही ज़्यादा पोर हो। मुझे तुम्हें लेकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता नहीं अगले दिन पर मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। इतने ज़्यादा पोर लोगों को लेकर मैं यहाँ आ गई हूँ, और अगर तुम्हारी वजह से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा और तुम्हारी जॉब के लिए भी। तब ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो अपने मन में जो तायंग को गाली देने लगता है, और वो थोड़ा सा अपनी लिप्स को मूव करते हुए उससे बात कर रहा था अपने मन में। तब ये देखकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या अपने मन में मुझे गाली दे रही हो? मत दो, बिकॉज अगर तुमने ये किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये बातें तायंग जो उसकी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए बोल रहा था, जिससे जंगकुक अपने सर को थोड़ा सा दूर पुश करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी सर, अगर आपका झगड़ा हो गया है तो हम लोग चले, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तब ये सुनकर तायंग भी स्माइल करता है, बिकॉज उसे भी थोड़ा सा भूख लगा था। और वो दोनों ही जो नीचे आके लंच कर लेता है और फिर अपने अपने वर्क को फिनिश करने के लिए अपने अपने रूम पे चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपने मन में बोलने लगता है, ये बॉस कितना ज़्यादा खड़ूस है। इसे पता था कि मैं पहले इतना ज़्यादा रिच पैलेस में कभी नहीं आई हूँ, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होटल में, बट फिर भी उसने मुझे लेकर आया। मैं क्यों यहाँ आऊँगी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं था, बट फिर भी इसने मुझे लेकर आया है और आके मेरे साथ इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहा है और मुझे इंसल्ट भी किया है। ओके, नो प्रॉब्लम जंगकुक की, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं इस बहुत ही ज़्यादा रूट सीओ से ज़रूर बच जाऊंगी और मैं यहाँ से दूर चले जाऊंगी। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने मन को दिलासा देने लगता है और वो खुद ब खुद बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है, बिकॉज वो तायंग की वजह से यहाँ पर आया है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट को देख पा रहा है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट दूसरी तरफ तायंग स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसकी स्माइल, उसकी लिप्स, उसकी बिग आइज़, उसकी वाइट मिल्क बॉडी जो हर वक्त मुझे मदहोश कर देता है। मैं जितना भी चाहूँ उसे हिट करने के लिए, बट मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट जो भी हो, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी उससे दूर रह ही नहीं पाती हूँ। जब वो मुझसे दूर था तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह पाया। उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगा, मैं उसके लिए रोया, उसे याद किया, दर्द में था, बट फिर भी मैं रह पाई हूँ। बट मुझे अब लग रहा है कि मैं अब उससे दूर बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी। मुझे ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है? मुझे तो उसे टॉर्चर करना चाहिए था ना, इसलिए तो मैं लेकर आई हूँ ना यहाँ।
मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है। और ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ से अपने सर को पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी अचानक से जो मैनेजर लिली की कॉल आ जाता है और वो कॉल करते हुए बोलता है, सर आप लोगों की मीटिंग जो शाम की 5 बजे होने वाला है और मैंने सारी डिटेल्स जोंकुक को दे दिया है, आपकी पीए को। सो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और जल्दी मीटिंग हो जाएगा। अगर मीटिंग कंप्लीट हो गया तो आप लोग कल फ्लाइट से वापस आ सकते हो। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा सोचने लगता है और वो लिली को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस में बोलता है, नहीं मुझे इतना ज़्यादा जल्दी नहीं आना है और ये बेस में जितना भी ज़्यादा वर्क है इससे डबल कर दो और ये इतने ज़्यादा जल्दी वर्क ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों की यहाँ रहने की टाइम और भी ज़्यादा बढ़ा दो और हाँ ये वर्क 2 हिस्से में बांट दो। जो हिस्सा हम अभी कंप्लीट करेंगे और दूसरा हिस्सा हम जाने के पहले कंप्लीट करेंगे और ये बीच वाला टाइम हम लोग यहाँ रहेंगे। तब ये सुनकर लिली थोड़ा सा शॉक था बिकॉज टैंग को इसके पहले कभी भी जो वर्क है उसे लैंडिंग या में पेंडिंग रखना पसंद नहीं है। तो वो अब ऐसे क्यों कर रहा है कि वो अब वर्क को पेंडिंग रख रहा है। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, सर आर यू श्योर। तब ये सुनकर टैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, येस आई एम द बॉस, मैं जो बोलूँगी वही होगा और जाओ जल्दी से इससे वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निपटाओ। और हाँ मैंने जो बोला ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी बीच में होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता ही है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। तब यह सुनकर लिली थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, यस सर श्योर मैं बोल दूंगी और आप चिंता मत कीजिए, यह आपकी सब काम मैं देख लूँगी। तब यह सुनकर थैंक्स मार्क करता है और वो कॉल को कट कर देता है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों ही कॉन्फ्रेंसिंग रूम में था और वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी थैंक की नज़र सिर्फ और सिर्फ जो जोंगकुक के ऊपर था, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पीच दे रहा था और क्लाइंट को और जो पार्टनर्स हैं उन्हें अपने प्लान को बता रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन लोगों को कन्विंस कर रहा था, जिसे देखकर टैंग बारी बारी से उसके ऊपर जो फिदा हो रहा था, जिसे देखकर जोंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिसे देखकर टैंग भी थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए अपने आप को उसके ऊपर से अपने आइज़ को जो हटा लेता है। बट फिर भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट वैसे भी वो ट्राई कर रहा था। बट ये मीटिंग जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, तब ये देखकर जोंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जल्दी से मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो यूनिक के साथ बात करने के लिए बाहर आ गया था। बट दूर से जब टैंग ये नोटिस करता है कि जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसकी मूड भी ठीक नहीं है, तब ये देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट पर वो दोनों ही जो फिर से अपने होटल की बाहर एक बिग रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। एकदम से सब कुछ पर्पल कलर का था, बैलून से लेकर डिश केक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। लग रहा था कि कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, जिसकी वजह से उस प्रपोजल के अनुसार इन सब को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया हुआ था। बट जब अचानक से जोंगकुक और टैंग वहाँ पर पहुँचता है, तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो टैंग की तरफ देखने लगता है। तब टैंग जो पास ही एक मेंबर को बुलाते हुए बोलता है, ये क्या है और ये इतना ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन क्यों किया हुआ है। तब ये देखकर वो वेटर जो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर आई डोंट नो बट शायद किसी और के लिए होगा, तो आप लोग यहाँ पर ही प्लीज़ इंजॉय कर लीजिए बिकॉज मुझे लगता है आपके हस्बैंड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट जोंगकुक जो थोड़ी देर में कुछ बोलने ही वाला था, तभी ये देखकर टैंग उसे रोक देता है और वो वेटर की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके थैंक यू सो मच और इसका बिल तुम मेरी कार्ड से ले लेना। और ये बोलते हुए वो अपने ब्लैक कार्ड को उसकी हैंड में दे देता है, जिससे वो वेटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही जो धीरे धीरे आकर टेबल के सामने खड़ा हो जाता है। बट टैंग जो देखता है कि जो को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और वो धीरे धीरे चेयर के ऊपर बैठने की ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर टैंग एक स्वीट स्माइल देता है और वो अपनी बेबी के ऊपर अपने आइज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से रोल कर रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि वो अपने हाथों से नहीं अपने आइज़ से अपने बेबी बॉय को टच कर रहा है और वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। तभी अचानक से ऊपर से जो स्नो गिरने लगता है
एक्चुअली फेक स्नो, बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, जिसे देखकर ही जंगकुक खुश हो जाता है और वो अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस स्नो को पकड़ने की ट्राई करता है और वो जो उठकर खड़ा हो जाता है और घूमते हुए उस स्नो को एंजॉय करने लगता है। जंगकुक को देखकर एक क्लियरली लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और उसकी पंखुड़ियों जैसे लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल कर रहा था और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि तायंग अपने आइज से जो उसे छू रहा था और अपने आइज को उसके ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उसकी तरफ देखने लगता है। और थोड़ी टाइम के अंदर जब जंगकुक ये समझ पाता है कि तायंग उसकी तरफ घूर रहा है, तब ये देखकर वो धीरे से अपने आइज को डाउन कर लेता है और वो आसपास देखते हुए थोड़ा सा अपने गले को साफ करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिसे देखकर तायंग भी स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही जो अपने अपने फूड को एंजॉय करने लगता है। बट इसे देखकर जंगकुक को अपने अंदर तायंग के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होता है और उसे अपने दिल में महसूस होता है ये कि तायंग इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना वो दिखाता है, बिकॉज हर टाइम ही वो जो भी वर्क करता है जंगकुक के लिए या किसी और के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ साथ वो आदमी की भी भलाई छुपाए होता है जो सबको नज़र नहीं आता है। बट जब जंगकुक ने ये नोटिस किया है, तब उसे धीरे धीरे ये दिखने लगा है कि तायंग कभी भी सिर्फ और सिर्फ तायंग की अकेले की भलाई के बारे में नहीं सोचा था, वो कहीं ना कहीं जंगकुक की भलाई के बारे में भी सोचा था और उसके साथ भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने की ट्राई करता है। जबकि हर एम्प्लॉय की तरह जंगकुक भी काम करता है, बट हर एम्प्लॉय जो उसके बातों को मानता है उसे डिसऑबे नहीं करता है, बट जंगकुक हर टाइम ही उसे डिसऑबे करता है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और हर टाइम ही कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है अपनी बातों से। बट वो फिर भी तायंग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैं और वो अपने मन में सोचता है कि बॉस जितने भी ज़्यादा बुरा क्यों ना हो, वो दिल से एक अच्छा आदमी है और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन जब तायंग अपने रूम पर था और उसकी बैल्कनी पे खड़ा होकर वो जो ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, वैसे तो तायंग को ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट पिछले रात नाइट में वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था, जिससे उसे थोड़ा सा हेडेक फील होने लगता है। दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीने लगा है। बट दूसरी तरफ जंगकुक अपने बैल्कनी से थोड़ा सा बाहर झुकते हुए बाहर की नज़ारा को देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इसे, बिकॉज बाहर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, उसमें बर्ड्स और बहुत सारे कैट्स भी था बाहर, जिसे देखकर ही जंगकुक की माउथ बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और उसकी दिल भी नाचने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा लवली फील कर रहा था और वो धीरे धीरे जो एक सॉन्ग को गुनगुनाने लगता है। बट वो ये नोटिस नहीं किया था कि तायंग उसके पास ही है, यानी पास वाले रूम पर ही है और वो खुद भी जो बिल्कुल में है। बट जब तायंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस को सुन पाता है, तब वो धीरे धीरे जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ ही मेस्मराइज होकर देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और बहुत ही ज़्यादा धीमी वॉइस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा था, जिसमें एक लव सॉन्ग था और वो अपने आइज़ को ऑफ करते हुए वो सॉन्ग गा रहा था और हवा की साथ साथ जो वो अपने सर को हिला रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, जिसे देखकर तायंग उसे देखने के लिए अपने आप को और रोक नहीं पाता है और उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर वो खुद भी अपने चेस्ट के ऊपर अपने हैंड को रख लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि एक आदमी कैसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा एलिगेंट हो सकता है। उसे देखते ही लग रहा था कि शायद आसमान से कोई एंजल जो खुद धरती में आ गया है और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि मून भी उससे शर्मा जाए और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। बट जंगकुक जो अपने पर बिजी था और वो आसपास बिना देखे ही अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपने सॉन्ग को गाने लगता है। बट अचानक से जब उसे फील होता है कि उसके पास कोई तो है जो उसे छुप छुप कर सुन रहा है, तब ये देखकर वो जल्दी से अपने सर को दाएं बाएं हिलाते हुए जो देखने लगता है। ये देखकर तायंग जो अपनी बैल्कनी के अंदर ही छुप जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जंगकुक उसे देख ले ऐसे उसे घूरते हुए, इससे उसकी इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। बट जल्दी ही जंगकुक ये समझ पाता है ये
यहाँ कोई ना कोई तो है, बट इसे देखकर भी वो इसे नज़रअंदाज कर देता है और वो अपने केबिन में जो वापस चला जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शावर लेते हुए बाहर आ जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी एक टॉवल को लपेटा हुआ था और वो अपनी फेस पर एक क्यूट पाउट लेते हुए अपने हेयर ड्राई को देकर अपने हेयर को ड्राई करते हुए बहुत ही ज़्यादा झूमने लगता है और वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके माइंड भी अब फ्रेश लग रहा है आफ्टर शावर की और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था बिकॉज जब भी जंगकुक थोड़ा सा लो फील करता है तभी वो शावर लेने के लिए चला जाता है और शावर लेने के बाद उसकी मूड जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दैट्स वाई वो हर टाइम ही जब मूड ऑफ हो जाता है वो शावर लेना पसंद करता है और वो शावर लेने के बाद जो हेयर ड्रायर से अपने हेयर को ड्राई करते हुए थोड़ा सा झूमने लगता है और वो थोड़ा सा इंजॉय भी करने लगता है और जल्दी ही वो रेडी होते हुए जो तायंग के रूम के लिए बाहर निकल जाता है। बट वो जब तायंग के रूम के बाहर तायंग के रूम को नॉक करता है तब वो देख पाता है कि रूम अंदर से लॉक नहीं था। तब ये देखकर वो 2-4 बार नॉक करता है बट वो जब अंदर से कोई साउंड नहीं पाता है तब ये देखकर वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो डोर को ओपन करते हुए बोलता है, बॉस मैं कम इन और मैं आ रही हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं आऊँ? क्या करूँ? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे रूम के अंदर आने लगता है। तब वो देख पाता है कि रूम के अंदर कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो जो रूम के बाहर जाने लगता है तभी वो अचानक से जो देख पाता है कि वॉशरूम की डोर जो ओपन हो गया था और तायंग जो बाहर आ गया था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉटम पार्ट के ऊपर एक वाइट टॉवल को लपेटा हुआ था जो थोड़ा बहुत शॉर्ट था और उसकी थाई से थोड़ा सा नीचे था, जिसे देखकर ही जंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और वो जल्दी से अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है जिससे उसकी रेड चीक्स बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। बट इसे देखते ही टैंग को अपने मन में कुछ फील होने लगता है और वो अपने फेस पर एक टीजिंग स्माइल देते हुए जो धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है और वो जिस तरफ देख रहा था उस तरफ जाके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक फिर से अपनी हेड को दूसरी तरफ मुड़ा लेता है और वो अपने मन में बोलता है, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, वो कैसे इस हालत में मेरे सामने आ सकता है? मुझे शर्म आ रहा है बट इसे क्या शर्म नहीं आ रहा है? तब ये सुनकर टैंग अपने लाउड वॉइस में बोलता है, तुमने ऐसे क्यों किया? तुमने मेरे अंदर मेरे घर के अंदर क्यों आए हो? और तुमने क्या बोला कि मेरे अंदर शर्म नहीं है? सच में क्या मैं बेशर्म हूँ और तुम कौन है बेशर्म? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जो तांग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपने मन में तुम्हें बेशरम बोला है, ठरकी बोला है? तब यह सुनकर टैंग जो अपनी शॉकिंग आइज से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है बट जंगकुक जल्दी से उसके माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है और वो उसे सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं बोला था, ये मेरी गलती से माउथ से बाहर निकल गया था। जो भी हो, आपने कैसे जाना कि मैं अपने मन में कैसे क्या सोच रही हूँ? तब ये सुनकर टैंग स्माइल देता है और वो स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सो डोंट वरी, और इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज तुम्हारी फेस बोल रहा है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। जो भी हो, क्या तुम मुझे ऐसे ही नेकेड देखना चाहती हो? हाँ बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को नामे हिला देता है। तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा स्माइल देते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय? बट तुम अगर मुझे ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो अभी भी मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो? तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए था ना। तब ये सुनकर जंगकुक जो आसपास देखने लगता है और वो खुद ही समझ पाता है कि वो जो तांग के रूम पर खड़ा हुआ है और उसे इस तरफ से देख रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से रूम के बाहर दौड़ते हुए चले जाने लगता है, जिसे देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है और वो अपने बेबी बॉय की तरफ देखते हुए बोलता है, माय रोज़ फ्लावर, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो तुम और जल्द ही तुम मेरे बन जाओगे और मैंने तुम्हारे ऊपर रिवेंज लेने की प्लान ड्रॉप कर दिया है। बट हाँ, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने देने वाली हूँ। अगर इसे तुम ऑब्सेशन बोलोगे तो मैं आज से तुम्हारे ऊपर ऑब्सेसनेस की सारे हाथ पार कर दूंगी और तुम अब किम तायंग की ऑब्सेशन को देखोगे
जो कितना ज़्यादा प्यारा है और डार्क है, जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे और जल्दी ही तुम उस योनी की बाहों में नहीं, किम तायोंग की बाहों में होगे और मैं इसे मेक श्योर करूँगी बेबी बॉय, और मेरी बात सोच लेना। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है, जिससे देख कर ही हम समझ पाते हैं कि तायोंग जल्दी कुछ ना कुछ करने वाला है और ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा बिग होने वाला है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायोंग और जोंगकुक जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रेडी शेडी होकर होटल के बाहर आ जाता है और वो दोनों ही जो कार से बाहर की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी डालूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।